Good morning, students. Welcome back. As we have completed Unit 1 of English in the last lecture, now we'll start with the next chapter, that is Unit 2, Man's Relationship with Animal. Now, before beginning this chapter, let us discuss the topic, that is man's relationship with animals. Now, मैन की रिलेशनशिप एनिमल्स के साथ स्टोन एज से चलती आ रही है। कहते हैं ना, मैन और एनिमल का जो रिलेशन है वह बहुत आज से ही नहीं कई सालों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट होते हैं। And human beings cannot live without animals, and so animals cannot live without human beings. They both are dependent on each other. और जितने फीलिंग्स एक एनिमल्स में होती है, मैन के लिए उतने ही शायद ही मैन के बीच में हो। सो मैन और एनिमल्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आपने तो देखा होगा कि जो एनिमल्स यानी जो स्पेशली पेट एनिमल्स लाइक डॉग्स, हॉर्स, कैट्स, ये अपने मालिक के काफ़ी वफादार होते हैं, जैसे कि डॉग्स। वैसे ही एक स्टोरी है, वो आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में, that shares a very strong and special bond between these two. But before that, let us start with activity 1. So activity 1, page number 9. A. Once there was an Arab who owned a very fine horse. यानी कि बहुत काफ़ी समय पहले एक अरेबियन था जो उसने क्या ऑन किया था, एक बहुत ही फाइन हॉर्स उसने खरीदा था उसने। द अरब ट्रीटेड हिम विद केयर एंड काइंडनेस। यानी जो अरेबियन था उसको कैसे ट्रीट करता था, काफ़ी केयर करता था और काफ़ी काइंडनेस यानी काफ़ी दयालु और काफ़ी ख्याल रखता था उस हॉर्स का। वन डे द अरब वॉज अटैक्ड बाय सम रॉबर्स। अब एक बार क्या होता है कि जो अरेबियन होता है यानी कि अरेबियन वो जो उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है। कौन अटैक करता है? रोबर्स मतलब थीफ, चोर। ही फेल ऑफ द हॉर्स यानी कि वो क्या हो जाता है, घोड़े से नीचे गिर जाता है। फेल ऑफ मतलब फेल डाउन, घोड़े से नीचे गिर जाता है। देन ही वॉज सो सीरियसली वुंडेड डैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप। यानी कि वो उसको इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है कि उससे वो खड़ा भी हुआ नहीं पाता, मतलब कि वो खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, उसको इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है। हिज हॉर्स सो दिस यानी कि उसके घोड़े ने ये देखा कि उसका जो मास्टर है वो तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। तो एंड ही अंडरस्टूड डैट हिज मास्टर वॉज बैडली हर्ट। फिर वो समझ गया कि उसका जो मास्टर है उसे बहुत ही बुरी तरह से चोट लगी है। ही सीज्ड हिज मास्टर्स बेल्ट बिटवीन हिज टीथ एंड ब्रॉट हिम होम। यानी सीज्ड मतलब कॉट, यानी कि उसने क्या किया कि जो मास्टर की जो बेल्ट थी उसने उसको पकड़ा। सीज मतलब पकड़ा, एंड किसको पकड़ा उसने? अपनी मास्टर की जो बेल्ट है उसने पकड़ा और कहाँ रखा? अपने दांतों के बीच में। एंड उसको कहाँ पे लेकर आया? अपने घर पे लेकर आया उसको। पीपल हु सॉ दिस प्रेस्ड बोथ द हॉर्स एंड हिज मास्टर। यानी जो लोग थे वो उन्होंने ये व्यू देखा, ये नज़ारा देखा और ये देखकर उनको काफ़ी दोनों को ही यानी हॉर्स और उसके मास्टर दोनों को ही काफ़ी प्रेस्ड किया। प्रेस मतलब सराहना की दोनों की काफ़ी ज़्यादा। समझ में आया? तो इसमें आपने क्या सीखा है कि ये जो हॉर्स है वो उसने अपने जो मास्टर है उसकी हेल्प करी है। समझ में आया? यानी कि काफ़ी बुरे समय में भी कैसे देखो एनिमल्स में भी उनमें भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, और उसने अपनी मास्टर की फीलिंग्स को देखा, उसने अपने मास्टर का जो दुख है और दर्द है वो देखा और उसने अपनी मास्टर की हेल्प करी है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो दोनों जो मास्टर और जो हॉर्स है इन दोनों के बीच में काफ़ी स्पेशल बॉन्ड रहा है। ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर। अभी आपको ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको लिखना है कि कैसे हॉर्स ने मास्टर की हेल्प करी। तो आपको लिखना है कि एक दिन क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। One day the Arab was attacked by some robbers and he fell off the horse. He was so seriously wounded that he was not able to get up. And so he understood his master was badly hurt, and he seized his master's belt between his teeth and brought him home. So this is your answer number 1. Okay, and next is, what does the incident convey about man animal रिलेशनशिप। यानी कि ये अब इसमें ये बताया है कि आपको ये जो पोयम, ये नहीं सॉरी, ये जो आपको ये स्टोरी जो आपने अभी पढ़ी उससे आपको क्या सीख मिली है, तो उसमें आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो अबाउट मैन एनिमल्स रिलेशनशिप के बारे में। तो आप अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी वफ़ादार होते हैं अपने मास्टर के, अपने मालिक के काफ़ी ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो उम्र के लिए, आदमी के लिए वफ़ादार बन जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए, और ये जो एनिमल्स होते हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया होता है, ठीक है, अपने मास्टर के लिए। और सो दैट्स वाई दे हैव बीन मैन्स पेरेनियल फ्रेंड्स, ठीक है। पेरेनियल फ्रेंड्स बन जाते हैं। पेरेनियल फ्रेंड्स मतलब जो काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के फ्रेंड बने रहते हैं, दोस्त बने रहते हैं, उसे हम कहते हैं पेरेनियल फ्रेंड्स। ओके, सो द नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 10, दैट इज एक्टिविटी 2. Okay, so next is take out page number 10, activity 2, a secret for two. Now इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे जो स्टोरी जो है इट इज़ अबाउट अ मैन एंड अ एनिमल एंड इट हैज़ शेयर्ड अ वेरी स्पेशल एंड ग्रेट बॉन्ड. ओके, सो अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. मॉन्ट्रियल इज़ अ वेरी लार्ज सिटी ऑफ कनाडा. अब जो मॉन्ट्रियल जो है वो काफ़ी बड़ी सिटी है कनाडा की. And it has some very wide and big streets like Prince Edward Street. And इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो स्ट्रीट है काफ़ी वाइड, मतलब काफ़ी जो स्ट्रीट यानी जो गलियाँ हैं वो काफ़ी छोटी है पर काफ़ी बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स है. जैसे उसका नाम क्या है स्ट्रीट का, प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, ये नाम है स्ट्रीट का, ठीक है. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पेरी ड्यूपिन. यानी किसी को इस स्ट्रीट के बारे में, जो गलियां हैं, जो हाउसेस है, वो किसी को नहीं पता, पर किसको ज़्यादा मतलब कि इतना किसी को नहीं पता है स्ट्रीट के बारे में जितना कि पेरी ड्यूपिन को पता है. क्यों पता है? क्योंकि पेरी हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज ऑन दिस स्ट्रीट फॉर 30 ईयर्स. यानी कि पेरी जो है वो मिल्क की डिलीवरीज देता रहा है फैमिलीज़ को. कब से दे रहा है? करीब 30 ईयर्स यानी 30 साल से जो पेरी है वो लोगों के घर पे मिल्क की डिलीवरी करता रहता है. He was one of the many milk wagon drivers that worked for a milk company. यानी कि ये उनमें से है जो वे मिल्क वैगन यानी कि मिल्क की जो गाड़ी, वैगन मतलब गाड़ी, ये एक जो है मिल्क वैगन की ये ड्राइवर होता है जो वर्क करता है. कहाँ पे काम करता है? एक मिल्क कंपनी में काम करता है ये. During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by Perry was a large white horse named Joseph. Now, अभी इसका मतलब ये है जो करीब जो पास्ट जो 15 years है, यानी कि जो पिछले करीब जो 15 साल से जो हॉर्स जो है वो कौन हॉर्स जो है ये मिल्क वैगन जो यानी जो मिल्क की जो गाड़ी है वो उसको चलाता जा रहा है. कौन? हॉर्स. यूज बाय द पेरी यानी कि गाड़ी है. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, वेट आपको दिखा रही हूँ मैं. जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट पेज नंबर 11 में दिया हुआ है. अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि मिल्क वैगन ये है. मिल्क वैगन मतलब गाड़ी है. और जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे मिल्क जो है यहाँ पे इसमें बॉटल्स के अंदर क्या रखा है? मिल्क रखा है, दूध रखा है. और ये क्या है? गाड़ी है.
और इसको हम वैगन बोलते हैं। ड्राइवर कौन होता है? पैरी ड्राइवर होता है, और उसके साथ कौन होता है? हॉर्स, ठीक है। और इस हॉर्स का नाम क्या होता है? काफ़ी लार्ज होता है, और वो वाइट कलर का हॉर्स होता है, जिसका नाम क्या होता है? जोसेफ। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट स्टोरी में जाते हैं। वेट, ओके, तो समझ में आया आपको? तो वैसे ही उसका नाम क्या था जो वाइट हॉर्स था? नेम्ड जोसेफ। व्हेन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द मिल्क कंपनी ही डिडंट हैव अ नेम, यानी जब ये जो बड़ा और वाइट कलर का जो हॉर्स था, जब ये पहली बार मिल्क कंपनी में आया था, तो इसका कोई भी नाम नहीं था। किसने इसका नाम नहीं रखा था? दे टोल्ड पैरी डैट ही कुड यूज़ द वाइट हॉर्स, यानी कि इन सब जो लोग थे इन्होंने ये बताया पैरी को कि तुम जो हो वो अब वाइट हॉर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा गाड़ी चलाने में। ओके, पैरी स्ट्रोक्ड द हॉर्स नेक एंड लुक्ड इनटू हिज आईज। जो पैरी जो था, स्ट्रोक्ड मतलब होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा ही एक उसने अपने मतलब कि उस जो हॉर्स का जो नेक होता है, यानी जो गला होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार से वहाँ पे टच किया, जेंटली वे में काफ़ी प्यार से टच किया, और जो उसने उसकी जो हॉर्स है उसकी आँखों में देखा और बोला दिस इज़ अ नाइस हॉर्स, यानी कि ये जो हॉर्स है काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, नाइस है और काफ़ी काइंड है, एंड जेंटल वन है, यानी काफ़ी दयालु और काफ़ी जेंटल है, ठीक है, सॉफ्ट है, मतलब काफ़ी अच्छा है ये। सेड पैरी, किसने बोला? पैरी ने। I'll name him after Saint Joseph who was also very kind and gentle, यानी कि इसने पैरी ने जोसेफ नाम के क्यों रखा? क्योंकि इसने जो उसके जो सेंट जोसेफ थे वो भी काफ़ी काइंड और काफ़ी जेंटल थे, इसलिए उनके बाद जो है उसने अपने हॉर्स का नाम भी क्या रखा? जोसेफ, ठीक है, जो काफ़ी काइंड और जेंटल थे। नेक्स्ट, Within a year, Joseph knew the milk route as well as पैरी डिड, यानी कि करीब 1 साल के अंदर अंदर जो है वो जोसेफ को भी जो मिल्क का जो मतलब कि जहाँ पे वो मिल्क की डिलीवरी करता था वहाँ का रास्ता उसको पता चल गया था, ठीक है, जैसे पैरी को पता चल गया वैसे जोसेफ को भी पता चल गया था। यानी जो जोसेफ था काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हॉर्स, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था, ठीक है। पैरी used to say that he didn't need reins, पैरी जो था उसने ऐसा बोला कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है रेंस की। रेंस मतलब कि जैसे काफ़ी मतलब एक लॉन्ग नैरो लेदर होता है जो हॉर्स के ये जो माउथ होता है उसमें लगा रहता है, ताकि हम जब राइड करते हैं हॉर्स के ऊपर, मतलब जब हम राइड करते हैं तो उससे हम हॉर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, वेट, तो इसमें आप देख रहे हो ये जो इसको क्या बोलते हैं, देखो ये माउथ, ये देख रहे हो, ये इसके जो ये इसको क्या बोलते हैं? रेंस, ये होता है रेंस, एक काफ़ी लंबा लेदर का होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं हॉर्स को कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं रेंस। तो पैरी ने ये बोला कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है रेंस को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अभी हम बैक जाते हैं स्टोरी पे। ओके, सो ही नेवर टच दैम, यानी कि जो रेंस था उसे कभी उसने वो टच किया ही नहीं था। ईच मॉर्निंग पैरी अराइव्ड एट द स्टेबल्स ऑफ द मिल्क कंपनी एट 5 o'clock, यानी कि हर एक मतलब कि रोज़ सुबह, हर एक सुबह जो है पैरी जो था वो आ जाता था स्टेबल में। स्टेबल्स मतलब जहाँ पे हॉर्स को रखा जाता है उसको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। पैरी आ जाता था वहाँ पे स्टेबल में, और वो मिल्क कंपनी जो मतलब मिल्क कंपनी के वहाँ पे रोज़ सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे आ जाता था, और जो स्टेबल यानी जो हॉर्स है वो जोसेफ को लेने आता था, ठीक है। द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच्ड टू इट, यानी कि वो मिल्क कंपनी में आता था सुबह 5 बजे, और जो गाड़ी थी उसने अपनी जो गाड़ी को लोडेड कर लिया, यानी कि उसने जो मिल्क की जो बॉटल्स थे, टैंक्स, उन सबको उसने अपनी गाड़ी में रख दिया, लोड कर लिया। और फिर जोसेफ जो है हिच्ड टू मतलब कि उसने ये
टू एकदम ही वो जो रोप है यानी रस्सी से उसको बिल्कुल फिक्स करके अच्छे से रख दिया, उसको बोलते हैं हिस्ड टू इट। ओके, नेक्स्ट, Perry would call softly to Joseph, "Go on, my friend," and this splendid combination would stalk proudly down the street. यानी कि पैरी जो है उसने काफ़ी सॉफ्टली में बोला, काफ़ी उसने सॉफ्टली वे में बोला जोसेफ को कि चलो अभी चलो, गो ऑन माय फ्रेंड। और ये जो था स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन था, स्प्लेंडेड मतलब काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन था इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का इतना अच्छा स्पेशल बॉन्ड बन गया, इतना अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बन गया, स्प्लेंडेड मतलब काफ़ी एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन बन गया। वुड स्टॉक, स्टॉक मीन्स जैसे वो एकदम प्राउडली वे में वो मतलब कि उतरते थे स्ट्रीट में, ठीक है। वो स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट मतलब कि काफ़ी जब वो नीचे ये जोसेफ जो था मतलब जब भी वो स्ट्रीट में गाड़ी से नीचे उतरते थे तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्राउडली वे में वो वॉक करके स्ट्रीट की तरफ जाते थे, ठीक है। The wagon, without any direction from Perry, would arrive in Prince Edward Street. यानी जो गाड़ी थी बिना किसी डायरेक्शन के, पैरी को बताना नहीं पड़ता था और बिना किसी डायरेक्शन के वो कहाँ पर पहुँच जाते थे, प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट में पहुँच जाते थे जहाँ पे वो मिल्क डिलीवरीज करता था। The horse would stop at the first house and allow Perry perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door. यानी जो हॉर्स जो था उसने स्टॉप कर पहले उस हॉर्स जो था उसने पहले जो फर्स्ट हाउस था वहाँ पे स्टॉप किया और फिर पैरी जो था करीब उतरता था नीचे और 30 सेकेंड्स जो था 30 सेकेंड्स लेता था जहाँ पे टू गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट, यानी कि वो नीचे उतरने के लिए करीब 30 सेकेंड्स लेता था और फिर जो बॉटल है मिल्क की वो उनके जो फ्रंट डोर में रख देता था। कितना टाइम लगता था, करीब 30 सेकेंड्स लगता था उसको उतरने में, ठीक है, और रखने में। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्किपिंग 2 हाउसेज एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड, यानी कि फिर से जो था वो जो हॉर्स था वो जाता था आगे और वो करीब 2 घर को स्किप कर देता था, यानी 2 घरों को छोड़कर तीसरा जो घर था वहाँ पे वो रुक जाता था और वहाँ पे जो है पैरी वो डिलीवरी जो मिल्क की जो डिलीवरी है वो कर देता था। So down the length of the street the two would go, यानी कि जो काफ़ी जो स्ट्रीट है मतलब कि उनको इतना ज़्यादा डाउन द लेंथ टू वुड गो, यानी कि ये लोग जो है स्ट्रीट को इतना ज़्यादा जो रास्ता था इनको बहुत ही ज़्यादा उनको पता चल गया था, दोनों जोसेफ और पैरी को। उन्होंने लेंथ जो था उनको वो जो गैप था यानी जो रास्ता था वो जोसेफ को याद हो गया था। Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street, यानी कि जोसेफ जो था वो घूम कर दोबारा आ जाता था दूसरे साइड पे, यानी जो दूसरा जो स्ट्रीट था दूसरी जो गली थी वहाँ पे घूमकर वो दोबारा दूसरे गली में आ जाता था। Yes, Joseph was really a smart horse, यानी कि जो जोसेफ है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्मार्ट यानी काफ़ी इंटेलिजेंट घोड़ा था, ठीक है। At the stables, Perry would boast of Joseph's skill, यानी कि जो स्टेबल्स यानी जहाँ पे पैरी जो था उसने काफ़ी ज़्यादा ही बूस्ट कर लिया था जोसेफ की स्किल को, यानी कि बूस्ट ऑफ मतलब कि दोनों एक ऐसी बातें करते थे, दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था, ठीक है। और वो जोसेफ की जो स्किल थी मतलब उसके जो टैलेंट था वो मतलब इतना ज़्यादा दोनों में बॉन्ड बन गया, इतना ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड बन गया कि वो जो पैरी था कभी भी वो रेंस को टच ही नहीं करता था, ठीक है। आई नेवर टच द रेंस, वो कभी टच ही नहीं करता था। जो जोसेफ था उसने इतना अच्छा उसमें स्किल यानी उसमें इतना अच्छा उसमें क्वालिटी टैलेंट था जोसेफ में कि वो कभी भी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि वो पैरी जो है वो जोसेफ को जो रेन से उसको पकड़ सके। ही न्यूज़ जस्ट वेयर टू स्टॉप, यानी कि जोसेफ को पता था कि कहाँ पर रुकना होता है। वाई A blind man could do my job with Joseph pulling the
वैगॉन, यानी कि क्यों एक जो ब्लाइंड मैन यानी जो अंधा जो मैन है वो भी जो जॉब कर सकता है विद जोसेफ पुलिंग द वैगॉन, यानी कि जो भी कोई भी अगर कोई अंधा पर्सन यानी कोई भी अंधा जो कोई भी अंधा जो लोग होगा वो भी मेरी जगह पे मतलब वो जॉब कर सकता है, और जो जोसेफ है वो गाड़ी को पुल करके जा सकता है मिल्क की डिलीवरी करने के लिए, ठीक है। सो इट वैन ऑन फॉर ईयर्स, यानी ये काफ़ी समय तक चलता रहा ऐसे ही, ठीक है। पेरी एंड जोसेफ ग्रीव ओल्ड टुगेदर, यानी जो पेरी और जो दोनों जो थे वो काफ़ी ओल्ड यानी काफ़ी बूढ़े हो गए थे दोनों ही साथ में। बट ग्रेजुअली नॉट सडनली, पेरिस ह्यूज वॉलरस मोस्टाचे वॉज प्योर white now and Joseph didn't lift his knees so high, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी सालों तक ये सब चलता रहा, और जो पेरी और जोसेफ है वो दोनों ही एक साथ काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गए थे अचानक से, नो सडनली। एंड बट पेरिस ह्यूज वॉलरस मुस्टाचे, मतलब पेरी की जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज और वॉलरस मुस्टाचे मतलब कि काफ़ी घनी और लटकती जो मूछ है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर वाइट हो गई थी, ठीक है। मूछ उसकी वाइट हो गई थी पूरी तरह से, और जोसेफ जो था जो उसकी जो नीज थी वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाता था, यानी कि उसके जो नी है जो घुटने हैं वो उसको ज़्यादा वो मतलब कि लेके जो उसके जो घुटने हैं वो ज़्यादा उसको लेके नहीं चल सकता था, यानी कि थोड़ा लंगड़ा के थोड़ा ऐसा चलता था जोसेफ, ओके। सो नेक्स्ट इज जैकीज द now next page, that is page number 11. Okay, so next is page number 11. Jackie is the foreman of the stables. Now foreman मतलब कि a worker who supervises the other worker, यानी जो supervise करता है, ठीक है, दूसरे workers को, that is the foreman. Jackie क्या था, foreman था, okay. स्टेबल्स यानी जो जहाँ पे जो हॉर्स रहता है वहाँ पे वो सुपरवाइज करता था, देखता था सब। Never noticed that they were getting old until Perry appeared one day carrying a big walking stick. यानी कि उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया था कि वो दोनों जो है पेरी और जोसेफ दोनों ही ओल्ड होने लग गए थे। और ये कब पता चला, जब पेरी जो है एक दिन आया साथ, मतलब कि एक बड़ी लंबी सी एक वॉकिंग स्टिक लेकर आया था अपने साथ कैरी करके, ठीक है। Hey Perry, Jacques laughed. Maybe you have got the gout. Hey, यानी कि जो जैकिस जो है हंसते हुए उसने बोला, Hey Perry, maybe you have got the gout. Gout, hey, यानी कि उसने ऐसा ही हंसते हुए जो है जैकिस ने बोला कि क्या तुम्हें कोई गाउट हो गया है। गाउट मतलब कि एक डिजीज़ होता है, एक एलिमेंट होता है, ठीक है। So next is yes, Jacques replied Perry uncertainly, but as one grows old, legs get tired. यानी कि उसने पेरी ने रिप्लाई किया कि हाँ जैकिस एकदम ही अनसर्टेनली होकर, नहीं कि थोड़ा सा अजीब तरीके से उसने बोला कि हाँ जैकिस, बट एज वन ग्रोस ओल्ड, उसने ये बोला कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम ओल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जैसे बड़े होते हैं वैसे हम लोग थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी जो लेग्स होती है वो टायर्ड हो जाती है, यानी थक जाती है। You should teach the horse to place the milk bottles at the front door of your customers. अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, जैकी से टू हिम, जैकी जो है वो पेरी को बोलता है कि तुम्हें जो है अपन हॉर्स को सिखाना चाहिए है कि कैसे मिल्क बॉटल्स को कस्टमर्स के फ्रंट डोर में रखना चाहिए, तो वो तुम्हें सिखाना चाहिए। किसको बोला, पेरी को। He does everything else for you, और उसने बोला कि वो जो है तुम्हारा हर एक काम करता है। One morning the manager of the milk company came to inspect the early morning deliveries. यानी एक सुबह क्या होता है, जो मैनेजर होता है मिल्क कंपनी का वो इंस्पेक्शन करने के लिए आता है सुबह सुबह कि जो मिल्क डिलीवरीज की इंस्पेक्ट मतलब चेक करने आता है, ठीक है। Pointing out to Perry
जैकिस सेड टू हिम, यानी कि जैकिस जो है होता है वो पैरी को पॉइंट आउट करके बोलता है, वॉच हाउ ही टॉक्स टू डेट हॉर्स whom he calls जोसेफ। वो बोलता है कि देखो किसको बोलता है, कंपनी के मैनेजर को, मिल्क कंपनी के मैनेजर को, ओके। और बोलता है कि देखो कि कैसे दोनों हॉर्स जो है यानी जोसेफ दोनों कैसे बातें कर रहे हैं। सी द लुक इन द हॉर्स आइज, यानी उसने बोला कि देखो कैसे जो घोड़े की जो आँख है उसको देखो और कैसे वो दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट, और जैकिस बोलता है उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है एक सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। समटाइम्स दे सेम टू चक्कल एट अस, चक्कर मतलब कि थोड़ा वो हमारे ऊपर हंसते भी होंगे, कभी कभी उसको ऐसा लगता है, ठीक है। लचंकल मतलब लाफ क्वाइटली एज दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग, मतलब कि ये लोग दोनों जो होते हैं मॉर्निंग मतलब सुबह जाते हैं, ठीक है, उस जो स्ट्रीट होता है उसके रास्ते में वो लोग जाते हुए ऐसी बातें कर दोनों को देखते हुए ऐसी बातें करते हैं। पैरी इज़ अ गुड मैन, पैरी जो है वो एक अच्छा मैन है, एक अच्छा पर्सन है। बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड, पर वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो ओल्ड होता जा रहा है। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, यानी ये कौन बोल रहा है, जैकिस बोल रहा है किसको, मिल्क कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा है और बोल रहा है कि आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पैरी है उसको रिटायर हो जाना चाहिए और हमें इसको एक छोटी सी पेंशन दे देनी चाहिए। तो नेक्स्ट ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर, मैनेजर ने बोला हाँ सही बोल रहे हो। ही हैज़ बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years and not even once. Okay, so he has been on this route now for 30 years and not even once has there been a complaint against him. Tell him it is time he should rest and his salary will go on just the same. यानी कि यहाँ पे जो है ये मैंने मिल्क मैनेजर जो मिल्क कंपनी के मैनेजर बोल रहा है कि अभी ये जो इस रास्ते में जो पैरी जो है करीब उसने 30 इयर्स जो है उसने ये मिल्क डिलीवरीज में लगा दिया, ठीक है, और कभी भी उसके बारे में एक भी कंप्लेंट नहीं आई है उसके अगेंस्ट, ठीक है। और उसको ऐसा बोल और मैनेजर बोल रहे हैं कि उसको बोलो कि अभी उसने काफ़ी सालों तक काम कर लिया है तो इसलिए उसको अभी रेस्ट करनी चाहिए और उसकी जो सैलरी होगी उसको वैसे ही सेम मिलती जाएगी एज अ पेंशन। बट पैरी रेफ्यूज़ टू रिटायर, पर बाद में पैरी जो है वो उसने मना कर दिया कि उसको रिटायर नहीं होना है। ही कुड नॉट बेयर द थॉट ऑफ नॉट वेट, देन टेक आउट द पेज नंबर 12. So take out page number 12. So he could not bear the driving his Joseph every day. यानी इसका मतलब ये है कि जो पैरी है वो बोलता है कि मैं जो हूँ वो टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ कि जोसेफ के एक दिन भी उसके बिना मैं डिलीवरी करूँ। He said to Jacques, we are two old men, Joseph and I. यानी कि जो पैरी जो है वो जैकिस को बोलता है कि हम दोनों जो है वो काफ़ी ओल्ड है, जोसेफ और मैं यानी पैरी। लेट अस वियर आउट टुगेदर। सो वियर आउट मीन्स टू फील ग्रेटली टायर्ड। वियर आउट का मतलब क्या होता है कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करना, ठीक है। When Joseph is ready to retire, then I too will leave. यानी कि ये जो पैरी बोल रहा है जैकिस को कि जब कभी भी जोसेफ जब रेडी हो जाएगा रिटायर होने के लिए तब मैं भी रेडी हो जाऊंगा रिटायर होने के लिए, तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। कब, जब जोसेफ होगा रिटायर तब मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट इज जैकिस हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड। जैकिस जो है तो काफ़ी ज़्यादा काइंड मैन था इसलिए उसने इन दोनों की बात को समझा। देयर वॉज समथिंग अबाउट पैरी एंड जोसेफ विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली। यानी कि इसका मतलब ये है कि उनके बीच में जोसेफ और पैरी के बीच में कुछ तो ऐसा था जो इसके जो
कोई भी इंसान हो यानी कोई भी मैन हो, उनको एक स्माइल की काफ़ी उन दोनों को देखकर, उन दोनों के बॉन्ड को देखकर एक स्माइल सी आ जाती है, ठीक है। टेंडरली मतलब काफ़ी सॉफ्टली और काफ़ी लविंगली स्माइल आ जाती है इन दोनों के बॉन्ड को देखकर। इट वॉज एज दो ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी हिडन मतलब कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे की ताकत है, ठीक है। When Perry was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old, यानी जब भी इन दोनों जो पैरी जो होता है वो अपनी सीट में बैठता है और जोसेफ जो होता है वो वैगन को, यानी वैगन जो है उसको ही मतलब जो रस्सी होती है उसको वो फिक्स कर देता है गाड़ी के साथ। तो ये दोनों जो होते हैं जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो दोनों कभी भी ओल्ड नहीं लगते हैं, ठीक है। बट वैन दे फिनिश देयर वर्क, पर जब वो अपना काम फिनिश कर देते हैं, पैरी वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट, यानी कि जब पैरी जो है लिम्प डाउन मीन्स, वेट आई विल टेल यू, लिप डाउन मीन्स टू वॉक विद डिफ़िकल्टी, ओके। लिप डाउन मतलब कि जब वो ये उतरते हैं, ठीक है, यानी जब वो स्ट्रीट में यानी अपना काम फिनिश करके दोनों जब गाड़ी से उतरते हैं तो ये दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही जब चलते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वे में चलते हैं, ठीक है। और तब ये लगता है कि दोनों ओल्ड हो चुके हैं, ओके, सीम वेरी ओल्ड इंडीड। The horse head would also drop and he would walk very wearily to his stall, और जो हॉर्स जो होता है घोड़ा वो भी काफ़ी धीरे धीरे चलता है और वो अपने जो स्टेबल होता है यानी उसकी जो जगह होती है उसका जो घर यानी कि जो स्टेबल होता है वो भी चल के काफ़ी डिफ़िकल्ट वे में जाता है, ठीक है। वेट, हाँ, सो ही वुड वॉक वेरीली टू हिज स्टॉल, मतलब कि वो वॉक करके काफ़ी डिफ़िकल्ट वे में अपने स्टॉल में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज देन वन मॉर्निंग, यानी कि एक सुबह, दूसरी सुबह क्या होता है, जैकिस हैड अ ड्रेडफुल न्यूज़ फॉर पैरी, जैकिस के पास क्या होता है, ड्रेडफुल यानी काफ़ी दुखद न्यूज़ होती है पैरी के लिए। ही सेड पैरी जोसेफ डिड नॉट वेक अप दिस मॉर्निंग, यानी कि उसने बोला कि जोसेफ जो है वो आज सुबह को उठा ही नहीं है वो। ही वॉज वेरी ओल्ड पैरी, यू नो when you know he was 25 and that is like 75 for men, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि तुम्हें पता है ना कि जोसेफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, और पैरी तुम्हें ये पता है कि वो जो है कितने ईयर्स का है, 25, पर 25 जो होता है कि एक एनिमल की जो ईयर्स होती है विच इज़ टोटली रिलेटेड टू 75 ईयर्स फॉर अ मैन। तो एंड येस पैरी सेड स्लोली आई एम 75, और पैरी ने बोला कि हाँ, धीरे से बोला कि हाँ मैं भी 75 ईयर्स का हूँ, और जो उसका जो हॉर्स है जोसेफ वो 25 ईयर्स का है। तो जो अगर जो एनिमल्स की जो एज होती है ना 25, जो बिल्कुल ही कैसी है मतलब जो एग्जैक्टली एज होती है हमारे 75 एज की, तो जो इन 25 और 75 जो होती है एनिमल्स के लिए 25 काफ़ी ओल्ड एज होती है, और वैसे ही सेम जो हमारी जो मैन की यानी जो ह्यूमन बीइंग की जो एज होती है 75 वो भी काफ़ी ओल्ड होती है, ठीक है। नाउ आई शैल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ, यानी वो बोल रहे कि अब लगता है मैं भी 75 ईयर्स का हूँ तो मैं कभी भी उसको देख नहीं पाऊँगा, किसको, जोसेफ को। जैकिस पैटेड पैरी ऑन द शोल्डर, पैटे मतलब कि उसको पीठ के ऊपर उसने थपाई मतलब थपथपाई दी, पैटेड किया काफ़ी एकदम ही जेंटली वे में, ओके, शोल्डर पे। वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ, यानी कि जैकिस ने क्या बोला कि हम जो है दूसरा एक हॉर्स को जो दूसरे हॉर्स को फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे जो बिल्कुल ही सेम जोसेफ की तरह अच्छा होगा। वाई इन अ माउथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट, वी विल, यानी फिर उसने ऐसा बोला कि जो तुम जो है ना दूसरे हॉर्स को भी बिल्कुल ही 1 महीने के अंदर अंदर तुम उसको सारे जो मिल्क जो स्ट्रीट की जहाँ पे तुम डिलीवरीज करने जाते हो वहाँ का सारे रास्ते उसको सिखा देना। तो बोलता है ओके वी विल।
But he stopped when he looked into Paris house, Paris eyes. यानी कि वो एकदम से जब वो जैकिस जो है बोलते बोलते वो चुप हो गया जब उसने पेरिस की आइस में देखा। क्या देखा? फॉर ईयर्स पेरी हैड worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes. यानी कि काफ़ी मतलब सालों तक पेरी जो है वो काफ़ी हैवी कैप पहनता था। ठीक है, सर के ऊपर जो है हैवी कैप पहनता था और जिससे क्या होता था कि उसकी जो आइज़ होती थी, ठीक है, वो एकदम दिखती नहीं थी, वो छुप जाती थी उसकी आइज़। पर आज जो है उसने जैकिस ने पेरिस की आंखों में देखा। क्या देखा? When Jacques looked into Paris' eyes, he saw something which startled him. यानी कि जब जब जैकिस ने पेरिस की आंखों में देखा तो बिल्कुल ही स्टार्टल्ड मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ही वो सरप्राइज हो गया, शॉक में आ गया, एकदम शॉक हो गया था वो। He saw a death लाइफलेस लुक इन दैम, यानी कि जो एकदम डेथ और लाइफलेस लुक, यानी कि वो उसकी आंखों में देखा कि काफ़ी ज़्यादा ही एक वो मतलब एकदम ही मौत जो डेथ हो जाती है और मतलब डेथ उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा पेन दिखा उसको। ठीक है, द आइज वर मिररिंग द ग्रीफ डेट वॉज इन पेरिस हार्ट, यानी कि जो पेरिस के जो दिल में था, ठीक है, जो दुख था पेरी के दिल में वही उसके आंखों में दिख रहा था। ठीक है, एंड इन हिज सोल, और उसकी आत्मा में भी। इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैड डाइड, यानी ऐसा लग रहा था कि उसकी जो हार्ट, उसका जो दिल और उसकी जो आत्मा मतलब उसकी जो सोल है वो पूरी तरह से मर चुकी थी। टेक टुडे ऑफ पेरी, जैकिस सेड, यानी जैकिस ने क्या बोला कि एक काम करो पेरी, तुम आज के लिए छुट्टी कर लो। टेक टुडे ऑफ मतलब आज के दिन तुम छुट्टी कर लो। बट बिफोर जैकिस कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस पेरी वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि जैसे ही वो अपना जैकिस पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने वाला होता है वैसे ही पेरी जो था वो ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट। लिम्पिंग डाउन मतलब कि वो लिम्प डाउन मतलब टू वॉक विथ डिफ़िकल्टी, यानी कि वो काफ़ी एकदम बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट वे में वो जा रहा था। ठीक है, स्ट्रीट से, गली से जा रहा था काफ़ी डिफ़िकल्ट वे में। टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वॉज सोबिंग, यानी जो आंसू थे वो बिल्कुल ही उसके चीक मतलब उसके जो गाल है चीक से उसे बहते जा रहे थे और वो बहुत ही मतलब रो रहा था एकदम। सोबिंग मतलब क्राइंग नॉइसली। ठीक है, और देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक डेट वॉज कमिंग फास्ट। नाउ अब क्या होता है कि वहाँ से जो है एक वार्निंग यल मतलब कि पीछे से जो एक ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो ज़ोर ज़ोर से उसको हॉर्न बजा रहा था, वार्न कर रहा था, किसको? पेरी को वार्न कर रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा होता है उसके पीछे पीछे। पेरी चल रहा वॉक कर रहा था, उसके पीछे ट्रक आ रही होती है। ठीक है, और उसको हॉर्न करती है, उसको वार्न करती है। बट एंड देयर वॉज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, एकदम से क्या आती है? आवाज़ आती है ब्रेक की। बट इट appeared that Perry had heard neither, यानी पर ऐसा लगा जैसे पेरी जो है उसने कुछ भी सुना नहीं। वो इतनी ज़्यादा दुखी में था कि पेरी ने ट्रक की जो हॉर्न की जो आवाज़ है वो सुनी ही नहीं। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead, और फिर बाद में क्या हुआ कि 5 मिनट के बाद जो है एम्बुलेंस के जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ने बोला कि ये तो मर चुका है। देन नेक्स्ट पेज नंबर 13। Okay, so take out next page number, that is 13, and next is Jacques and several of the milk wagon drivers had arrived by then. They looked down at the still figure. इसका मतलब ये है जैकिस जो है और उसके साथ जितने भी जो मिल्क वैगन के जो ड्राइवर्स थे कंपनी में वो सभी अराइव्ड हो गए, यानी कि वो सभी आ गए थे देखने के लिए, और वो सब जो है वो उसके पेरी को देख रहे थे। ठीक है, आई couldn't help it, the driver of the truck protested, यानी कि यहाँ का जो ट्रक ड्राइवर है वो विरोध कर रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया।
ही वॉकड राइट इनटू माई ट्रक, यानी कि वो बिल्कुल ही मेरे ट्रक के जो है नीचे आ गया एकदम ही। ही नेवर सॉ इट, यानी उसने कभी देखा ही नहीं, आई गेस। ही वॉकड इनटू इट एज दो एज ही व ब्लाइंड, यानी वो ऐसे जा रहा था जैसे कि वो ब्लाइंड हो, यानी कि अंधा हो। द एम्बुलेंस डॉक्टर बैंड डाउन, जो एम्बुलेंस का जो डॉक्टर है वो बैंड डाउन हुआ और उसने देखा कि ब्लाइंड, ही सेड लुकिंग इनटू पेरिस आइज, ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड, यानी कि जो डॉक्टर है उसने पेरिस के आइस में देखा और उसने बोला कि हाँ ये जो मैन है पेरी वो तो ब्लाइंड है, ये तो अंधा है। See those cataracts. Cataracts means a medical condition in which the lenses of eyes become opaque, यानी कि बिल्कुल कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ये एक डिजीज़ होता है, that is the cataracts. This man has been blind for 5 years. डॉक्टर ने बोला कि ये जो मैन है वो काफ़ी करीब 5 साल से अंधा था। Then he turned to Jackie and said, "You say he worked for you. Didn't you know he was blind?" यानी कि जो डॉक्टर है उसने वो टर्न करके जैकीस को बोला कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे कंपनी में ही काम करता है और तुम्हें किसी को नहीं पता कि ये तो अंधा है कब 5 साल से। नो नो, जैकीस सेड सॉफ्टली, जैकीस ने काफ़ी सॉफ्टली वे में बोला कि नहीं नहीं, हम में से नन ऑफ अस न्यू, हम में से तो किसी को भी नहीं पता था कि ये तो अंधा है। देयर वॉज ओनली वन हु न्यू, अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम्ड जोसेफ, इट वॉज अ सीक्रेट आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, यानी कि सिर्फ एक ही, जैकीस ने बोला डॉक्टर को कि सिर्फ एक ही पर्सन को पता था, जो है उसका फ्रेंड जो कि जोसेफ, जो हॉर्स है उसका जो फ्रेंड है उसी को ही पता था कि ये जो है पेरी ड्यूपिन ये क्या है, अंधा है, ठीक है, अंधा था। इट वॉज अ सीक्रेट, यानी कि यही दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट था, ठीक है, और जो कि वो इन दोनों के बीच में ही था। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब आपको पता चला होगा स्टोरी में कि जो पेरी था वो जोसेफ का जो दुख उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इस वजह से जो है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और यही जो है सीक्रेट था पेरी और जोसेफ के बीच में कि वो दोनों जो थे वो पेरी जो था वो अंधा था और किसको पता था, सिर्फ जोसेफ को ही पता था। तो यही जो है वो सीक्रेट है इन दोनों के बीच में। ओके, सो दिस नाउ ये जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है आपका सेकंड चैप्टर। अब यहाँ पे जो ग्लोसरी आपको दिख रही है ये ग्लोसरी आपको अपने इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है, ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, सो थैंक यू। एंड ये ग्लोसरी जो है आप एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है।